हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी एक वन शॉट एफ आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसका नाम है आफ्टर 15 ईयर्स। तो प्लीज़ आप लोग उसे वॉच करिए, मुझे बताइए कि आपको वो स्टोरी मेरी कैसी लगी। मुझे लगा था कि आप लोगों को वन शॉट बहुत पसंद है और आप लोग वेट भी कर रहे हो। मुझे कईयों ने कमेंट भी किया था वन शॉट के लिए, और जब मैं वन शॉट लेकर आई तो इतने कम रिस्पॉन्स क्यों आए हैं, इतने ख़राब रिस्पॉन्स आए हैं। प्लीज़ आप मेरी उस वन शॉट को जाकर सुनिए, मुझे बताइए वो कैसा है। और अगर आपको वैसे ही और वन शॉट चाहिए तो मैं और भी लेकर आऊँगी। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तब भी मैं नेक्स्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। मैंने तो वो स्टोरी आप सबके साथ शेयर की थी कि मुझे लगा था आपको मेरी वन शॉट स्टोरी का वेट है, और इसलिए मैंने एक न्यू स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। पर इस पर इतने कम रिस्पांस मिले हैं कि मुझे लगता है शायद अब आप सभी का मेरी स्टोरी से मन उठ रहा है, आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझसे गलती क्या हो रही है। क्या अब मेरी स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही? क्या मैं अब अच्छी स्टोरी नहीं लिख रही या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर मैं क्या गड़बड़ी कर रही हूँ जिससे अब मुझे इतने ख़राब व्यू मिल रहे हैं अपनी स्टोरीज़ के लिए, इतने बेकार रिस्पॉन्स आ रहे हैं आप सबसे। बताइए प्लीज़। हमारी 30 के से भी ज़्यादा की फैमिली है, लेकिन फिर भी इतने कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं रही हूँ। जो भी कर रही हूँ वो शायद वेस्ट जा रहा है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, फ़िलहाल अभी हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। लैंजन विंग को देखता है और विंग से कहता है, विंग गुस्सा मत करो, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी और फिर बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। लैंजन की बात सुनकर विंग ने लैंजन के भालों को छोड़ दिया और फिर लैंजन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, यू ओल्ड मैन, तुम अभी भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो? क्या हुआ अगर मैं उन्हें जन्म देते समय में मर गया तो क्या तुम फिर से दूसरी शादी करोगे? विंग की बात सुनकर लैंजन चौंक जाता है और हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरी उम्र देखी है, इस उम्र में कौन अपनी बेटी से मेरी शादी करवाएगा? लैंजन की बातें सुनकर विंग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लैंजन की तरफ देखकर उससे कहता है, इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी बेटी तुम्हें शादी करने के लिए देता है तो तुम शादी कर लोगे? जब लैंजन विंग को इस तरह देखता है तो वह मन ही मन सोचता है कि मैं तो इस तरह की बातें कर विंग का मन हल्का करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ गया। लैंजन जल्दी से विंग के हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाता है, फिर विंग से दूर जाकर खड़ा होकर विंग को कहता है, जल्दी जाकर तुम्हारा डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। इतना कहकर लैंजन वहाँ से बाहर जाने ही वाला था कि विंग उसे पीछे से रोकता है। वो कहता है, अभी रुको। लैंजन मुड़कर विंग को देखता है और कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, मेरे लिए अभी कुछ खाने को लाओ, डिस्चार्ज पेपर बाद में रेडी करवा लेना, पहले मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। लैंजन कहता है, ठीक है विंग, तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर हॉस्पिटल की कैंटीन से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। विंग कहता है, मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ भी नहीं खाना चाहता, यहाँ बस हेल्दी फूड्स हैं। मैं हॉस्पिटल की कैंटीन से कुछ भी नहीं खाना चाहता, यहाँ सिर्फ हेल्दी फूड है। मैं कुछ मसालेदार फूड खाना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए ये मसालेदार फूड रेस्टोरेंट से लेकर आओगे। विंग की बात सुनकर लैंजन विंग की तरफ वर्डली देखता है और कहता है, लेकिन विंग यहाँ वो खाना तो है अनहेल्दी है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम चाहते ही हो तो मैं आयुन को घर भेजकर तुम्हारे लिए हेल्दी फूड बनवा कर लेकर आता हूँ। विंग लैंजन की तरफ देखकर लैंजन से कहता है, मैं बस रेस्टोरेंट का खाना ही खाना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे खिला सकते हो तो बताओ, वरना मैं खुद जाकर खा लूँगा। इतना कहकर विंग गुस्से से अपनी जगह से उठता है और चलने लगता है। लैंजन तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, तुम यहाँ आराम से बैठो,
तुम्हें यहाँ का कुछ नहीं पता, तुम नहीं जानते हो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत खराब है। इतना कहकर लैनजन बाहर जाने के लिए जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है, बाहर खड़ी लिली और आइवन दोनों ही अंदर की तरफ गिर जाते हैं। लैनजन और विंग उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। लैनजन बहुत गुस्से से उन दोनों की तरफ देखकर उनसे कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? तभी लिली और आइवन दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। लिली आइवन लैनजन की तरफ देखकर लैनजन से कहती है, ब्रदर इन लॉ, हम तो बस आपकी पिटाई देख रहे थे। आइवन तुरंत ही लिली को रोककर लैनजन से कहता है, डैड लिली मजाक कर रही है, हम तो बस आपके पास ही आ रहे थे और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला हम गिर गए। वैसे आप कहीं जा रहे हो क्या? लैनजन अपने गुस्से को शांत करता है और फिर कहता है, हाँ मैं विंग के लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, वो भूखा है। तभी विंग कहता है, लेकिन हस्बैंड आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ काम्पो चिकन, गरम मिर्च वाले तेल में कटा हुआ चिकन, मीट के साथ मसालेदार अंडा रोल, डंडन नूडल्स, स्पाइसी चिकन नूडल्स विथ एक्स्ट्रा चीज़। गाइस, अगर मैंने कुछ खाने के नाम गलत ले लिए हो तो मुझे माफ़ कर देना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग की बात सुनकर लैनजन, लिली, आइवन तीनों हैरानी से विंग की तरफ देखते हैं। लिली विंग से पूछती है, क्या ये सारा खाना तुम खा पाओगे? विंग गुस्से से लिली की तरफ देखता है और कहता है, मैं अकेला नहीं खा रहा हूँ, मेरे साथ 4 बच्चे हैं, मैं उनके लिए खा रहा हूँ, और अगर इस बार तुमने मेरे खाने को देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आइवन लैनजन के पास जाता है और लैनजन से कहता है, डैड जल्दी जाकर मॉम के लिए कुछ खाने को ले आओ, उसे बहुत भूख लगी है। उसका मूड स्विंग्स फिर से शुरू हो गया है। लैनजन आइवन की बात सुनकर अपना सिर हिलाता है और फिर तुरंत ही रूम से निकल जाता है। जैसे ही लैनजन कमरे से बाहर जाता है, आइवन विंग की तरफ देखकर विंग से कहता है, मॉम आपको नहीं लगता आपने डैड के साथ कुछ ज़्यादा कर दिया है? एटलीस्ट उनकी उम्र का तो ख्याल कीजिए। तभी विंग कहता है, उनकी उम्र का ख्याल करते हुए ही मैंने उन्हें छोड़ दिया है, वरना मैं तो उन्हें हॉकी स्टिक से मारता। विंग की बातें सुनकर आइवन और लिली ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। विंग उन दोनों को देखता है और उनसे कहता है, हंसना बंद करो और मेरे बेबी शावर का इंतज़ाम करो। क्या? लिली और आइवन दोनों एक साथ बोलते हैं। लिली जल्दी से जाकर विंग के पास बैठ जाती है और विंग से कहती है, विंग तुम अपना बेबी शावर करवाना चाहते हो? क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगेगा? तो तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक लड़के हो और बेबी शावर लड़कियों के लिए होता है ना? लिली की बात सुनकर विंग लिली की तरफ देखता है, फिर आइवन की तरफ देखकर कहता है, उसके डैड ने मुझे लड़का ही रहने कहाँ दिया। मैं बाहर से भले ही लड़कों की तरह दिखता हूँ, पर अंदर से मैं पूरी तरह से एक लड़की बन गया हूँ। मेरा पहली बार बेबी शावर नहीं हुआ था, पर इस बार मैं अपना बेबी शावर करवाना चाहता हूँ। आइवन स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है, फिर कहता है, ठीक है मॉम, जो आप चाहे। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। विंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था और विंग लैनजन, आइवन और लिली के साथ घर भी आ चुका था। विंग मैंशन के अंदर आता है और गुस्से से लैनजन की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लैनकुरन लैनजन को देखते हैं और कहते हैं, विंग को क्या हुआ? वो बहुत गुस्से में दिख रहा था, क्या तुमने कुछ किया है? लिली जल्दी से लैनकुरन के पास आती है और कहती है, ग्रैंडफादर क्या आपको पता है ब्रदर इन लॉ ने क्या किया है? आइवन भी जल्दी से लैनकुरन के पास आकर विंग की मेडिकल रिपोर्ट लैनकुरन को दिखाता है। लैनकुरन जैसे ही विंग की मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, वो अपना हाथ अपने चेस्ट पर ले जाते हैं और लैनजन की तरफ देखते हैं। जैसे ही लैनजन देखता है कि लैनकुरन ने अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखा है, तो वो जल्दी से लैनकुरन के पास आकर लैनकुरन से कहता है, अंकल क्या आप ठीक हैं?
क्या आपको आपकी चेस्ट में दर्द हो रहा है? उसके बाद लैनज़ेन लिली और आइवन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम दोनों बेवकूफ़ हो, ये बात अंकल को बताना ज़रूरी था। लेकिन तभी लैनकुरैन लैनज़ेन के कानों को पकड़ लेता है और लैनज़ेन से कहता है, तुमने उस मासूम बच्चे के साथ क्या किया है? 21 साल की उम्र में तुमने उसे 7 बच्चों की माँ बना दिया है। जब आइवान ये सुनता है तो वह लैनकुरैन की तरफ देखकर लैनकुरैन से कहता है, ग्रैंडफादर, आप मुझे गिनना भूल गए हो। हम 8 हैं और आप अब डैड को छोड़ दीजिए। विंग ने पहले ही डैड को पनिशमेंट दे दी है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें सबको लाइब्रेरी में दिखाया जाता है। लैनकुरैन, लैनसीचैन, लैनज़ेन, आइवान और लिली ये सब लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। लैनकुरैन आइवान की तरफ देखकर कहता है, क्या सभी कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है? वो सब यही बातें कर रहे थे। लिली काफ़ी देर से उन सभी की बातें सुन रही थी। तब लिली आइवान की तरफ देखते हुए आइवान से कहती है, आइवान, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उस लेडी का इस लैंड मैंशन से क्या लेना देना है? वो इस लैंड मैंशन में वापस क्यों आना चाहती है? इस लैंड मैंशन में ज़रूर कुछ है। लिली की बात सुनकर आइवान मुस्कुराता है और लिली से कहता है, हाँ, इस लैंड मैंशन में बहुत कुछ है जो वो ले जाना चाहती है। आइवान की बातें सुनकर लैनज़ेन, लैनकुरैन हैरानी से आइवान को देखते हैं। लैनकुरैन कहते हैं, लेकिन इस लैंड मैंशन में ऐसा क्या है जो वो ले जाना चाहती है? आइवान कहता है, ग्रैंडफादर, इस मैंशन में काफ़ी गुप्त कमरे हैं, है ना? लैनकुरैन आइवान से कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, सिर्फ सीचैन और वांग जी को ही इस बारे में पता है। ये कहते हुए लैनकुरैन हैरानी और क्वेश्चन बड़ी लुक्स के साथ आइवान को देखते हैं। आइवान कहता है, पर उन दोनों को पता है कि इस मैंशन में एक सीक्रेट कमरा है और उसमें काफ़ी सारी एंटिक पीस है, ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत ब्लैक मार्केट में अरबों में है। इन 2 दिनों में मैंने उन पर अच्छे से नज़र रखी है। मैं वहाँ चैन के रूम में गया था, वहाँ पर मुझे मेरे लैंड मैंशन का नक्शा मिला, उसमें इस सीक्रेट रूम का भी नक्शा था। इसीलिए वो लेडी इस लैंड मैंशन में वापस आना चाहती है ताकि उस सीक्रेट कमरे की सारी चीज़ें वो यहाँ से ले जा सके। आइवान की बात सुनकर लैनकुरैन गुस्से से आइवान की तरफ देखकर आइवान से कहते हैं, ये हमारे एंसेस्टर द्वारा दी गई हमें ब्लेसिंग्स हैं। लैनज़ेन आइवान और लिली को देखता है और कहता है, तुम दोनों हमारे प्लान अनुसार ही काम करो। अगर वो दोनों इस लैंड मैंशन में आना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ ले आओ, फिर हम उन्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आइवान कहता है, डैड, मुझे उन दोनों की चिंता नहीं है, मुझे तो मॉम की चिंता है। आपको पता है, मॉम चाहती है कि इस बार उसका बेबी शावर हो। आइवान की बात सुनकर लैनज़ेन कहता है, क्या विंग पागल हो गया है? ऐसी हालत में हम उसका बेबी शावर ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? तभी लैनकुरैन कहते हैं, अपना मुंह बंद करो वांग जी, उस बच्चे ने हमसे पहली बार कुछ मांगा है और हम क्या उसे वो भी नहीं दे सकते? वैसे भी बेबी शावर बच्चे के जन्म के पहले होता है, बच्चे के जन्म के बाद नहीं। मैं चाहता हूँ कि विंग के बेबी शावर के दिन एक शानदार पार्टी हो। ऐसा कहते हुए लैनकुरैन लाइब्रेरी रूम से बाहर चला जाता है। लैनकुरैन के पीछे पीछे लिली और आइवान भी चले जाते हैं। लैनज़ेन उन तीनों को जाते हुए देखता है और फिर कहता है, जब से विंग इस घर में आया है कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है। वांग जी ऐसा कह ही रहा था, तभी लैनसीचैन वांग जी के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अब तुमसे कोई नहीं डरता वांग जी। वैसे बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 4 बेबीज़। वांग जी अपने भाई से कहता है, गगा आप अंकल से बात करिए, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। अभी हमें सावधान रहना चाहिए, उन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं वो दोनों क्या कर दे। मुझे विंग की बहुत चिंता है, वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो कुछ सह सके। मुझे बच्चों और विंग दोनों की चिंता है। लैनसीचैन
लैनज़ेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, वांग जी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने ज़रूर कोई और भी प्लान बनाया होगा। पहले आईवान उन लोगों के साथ था, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, पर अब आईवान हमारे पास है और अब वो लोग हमसे नहीं बच सकते। अपने गगा की बात सुनकर लैनज़ेन अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर कमरे से निकल जाता है और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लैनज़ेन जब अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि विंग अपने बच्चों से बात कर रहा था। वो अपने बच्चों को कह रहा था, देखो बच्चों, मेरी टमी को देखो, इसके अंदर तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं। ईजान, ईवो और ई तीनों विंग की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे, पर विंग के पेट के कारण उन तीनों में से कोई भी विंग की लैप में बैठ ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो लोग बार बार उठकर विंग की लैप में बैठने की कोशिश कर रहे थे। उन तीनों को ऐसा करते देख विंग मुस्कुराता है और उनसे कहता है, तुम तीनों एक साथ मेरी लैप में नहीं बैठ सकते। अपने डडा को आने दो, वो तुम तीनों को अपनी लैब में बैठा लेंगे। अभी तुम तीनों मेरी लैब में मत बैठो। ये सब देखकर लैनज़ेन मुस्कुराता है और जल्दी से अपने कमरे के अंदर जाकर विंग के पास बैठ जाता है और फिर अपने तीनों बच्चों को अपनी लैब में बैठा लेता है और उन तीनों से कहता है, तुम तीनों अभी अपनी मम्मा के गोद में नहीं बैठ सकते। अभी तुम्हारी मम्मा का पेट बहुत बड़ा हो चुका है, इसीलिए वो वहाँ फंस जाता है। अभी तुम तीनों मेरी लैब में बैठ जाओ। लेकिन ईवो लैनज़ेन की लैब में नहीं बैठता है। वो लैनज़ेन की लैब से उतरकर सीधा विंग के पास जाकर उसकी टमी पर एक किस करता है और मुस्कुराता है। यह देखकर ईजान और ई भी लैनज़ेन की लैब से उतरकर विंग के पास जाकर विंग की टमी पर किस करते हैं और तीनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उन तीनों को ऐसा करते देखकर लैनज़ेन और विंग एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। तभी उन्हें डोर नॉक की आवाज़ आती है। लैनज़ेन उठकर डोर ओपन करता है तो उसके सामने आईवान खड़ा था। आईवान लैनज़ेन को देखकर लैनज़ेन से कहता है, डैड, मुझे ग्रैंडपा ने यहाँ भेजा है। ग्रैंडपा ने मुझे ईबो, ईजान और ई को अपने साथ लेकर आने को कहा है, क्योंकि वो मॉम को परेशान कर सकते हैं। मॉम को अभी आराम करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए आईवान रूम के अंदर आ जाता है और अंदर आकर देखता है कि ईबो, ईजान और ई तीनों ही विंग के साथ खेल रहे थे। आईवान विंग के पास आकर बैठ जाता है। तीनों बच्चे बार बार विंग के पेट को छू रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। आईवान भी उन तीनों को देखकर मुस्कुराता है और उन तीनों से कहता है, तुम तीनों एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मैं तुम तीनों को एक बात बता दूँ, ये मेरी मॉम है और बाद में ये तुम सबकी मॉम है, इसलिए मॉम पर पहला अधिकार मेरा है। ये कहते हुए आईवान अपने हाथों को विंग की टमी पर रखता है, लेकिन तीनों बच्चे आईवान का हाथ विंग की टमी पर से हटाने की कोशिश करने लगते हैं और आईवान से लड़ने लगते हैं, लेकिन आईवान अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं हटाता और ये देखकर तीनों बच्चे रोने लगते हैं। लैनज़ेन जल्दी से उन सभी के पास आता है और उन्हें देखकर वो आईवान से कहता है, आईवान, तुम क्यों इन तीनों के साथ बच्चे बन रहे हो? तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसी बात करना बंद करो। लैनज़ेन की बात सुनकर आईवान मुंह फुलाकर लैनज़ेन को देखता है और लैनज़ेन से कहता है, लेकिन डैड, मैं भी तो आप दोनों का ही बेबी हूँ। पहला बच्चा हूँ मैं आपका, आप मुझे कैसे भूल सकते हो? आपका मेरे लिए प्यार कम हो गया है। ये कहते हुए आईवान विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मैं अपनी मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन जैसे ही ईबो और ईजान ये देखते हैं तो वो जल्दी से आईवान के पास आकर उसके बालों को खींचने लगते हैं। आईवान अपने बालों को पकड़ता है और ईबो और ईजान से कहता है, ईबो, ईजान, मेरे बालों को छोड़ो, मॉम, डैड, मुझे बचाइए। आईवान को देखकर लैनज़ेन कहता है, अब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा? जब मैं तुम्हें कह रहा था कि इनके साथ बच्चे मत बनो, तब तुम मेरी बात मान नहीं रहे थे। अब ये दोनों तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं। ये कहने के बाद लैनज़ेन कहता है, ईबो, ईजान, अपने बड़े भाई के बालों को छोड़ो, इससे उसे तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही लैनज़ेन ईबो और ईजान को आईवान के बालों को छोड़ने को कहता है, ईबो और ईजान आईवान के बालों को छोड़ देते हैं। उसके बाद
आयुआन अपनी जगह से उठकर ईजान, ईवो और ये तीनों को ही अपने आर्म्स में लेकर लैंज़ेन और विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब मुझे पता चला कि जब मॉम ने डैड के बालों को खींचा होगा तब डैड को कैसा महसूस हुआ होगा। आयुआन की ये बात सुनकर लैंज़ेन हैरान हो जाता है। वो गुस्से से आयुआन की तरफ देखता है। वो आयुआन को इससे पहले कुछ कह पाता, आयुआन तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लैंज़ेन कहता है, इसका मतलब है कि लिली और आयुआन ने वो सब देखा जो भी तुमने मेरे साथ हॉस्पिटल में किया। उन्होंने ये देखा कि तुमने मेरे बालों को खींचा। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें सीधा 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज विंग का बेबी शावर था। विंग के बेबी शावर के लिए लैन कुरैन चाहते थे कि वो एक बड़ी सी पार्टी रखे, लेकिन विंग ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि वो चाहता है कि उसका बेबी शावर सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही हो। लैन कुरैन ये बात मान तो गया, लेकिन तब भी उसने पूरे मैंशन को बहुत अच्छे से सजाया। विंग के बेबी शावर के लिए लैंज़ेन ने यानली को भी इनवाइट किया था, जो कि विंग के लिए एक सरप्राइज़ था। यानली जैसे ही लैंड मैंशन में आती है और विंग यानली को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से जाकर अपनी बहन यानली को गले लगा लेता है। यानली भी विंग को गले लगाकर उससे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन वो विंग को देखकर हैरान हो जाती है और विंग से पूछती है, आशियन तुम इतने मोटे कैसे हो गए। जब विंग यानली की बातें सुनता है तो वो गुस्से से लैंज़ेन की तरफ देखता है और कहता है, ये सब उस बूढ़े आदमी की गलती है। ना वो ओल्ड मैन मुझे प्रेग्नेंट करता और ना ही मैं इतना मोटा होता। विंग की बातें सुनकर यानली मुस्कुराती है, लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखकर कहती है, विंग तुम्हें अपने हस्बैंड को ओल्ड मैन नहीं कहना चाहिए। लिली जल्दी से वांग जी के पास आकर वांग जी के कानों में फुसफुसाते हुए कहती है, ब्रदर इन लॉ मुझे लगता है कि आपने विंग को प्रेग्नेंट कर सबसे बड़ी गलती की है। लिली की बातें सुनकर लैंज़ेन मुस्कुराता है। फिर लिली की तरफ देखते हुए लिली से कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हारा फादर इन लॉ बन जाऊंगा, इसलिए मुझसे कम मजाक करो। लैंज़ेन की बात सुनकर लिली कहती है, मुझे पता है कि बहुत जल्द आप मेरे फादर इन लॉ बन जाओगे, लेकिन जब तक आप मेरे ब्रदर इन लॉ हो तब तक तो मैं आपके साथ मजाक कर सकती हूँ। लिली की बातें सुनकर लैंज़ेन मुस्कुराता है और लिली से कहता है, तुम्हें पता है तुम विंग का छोटा वर्जन हो। ये कहते हुए लैंज़ेन विंग के पास आ जाता है और यानली को देखते हुए यानली से कहता है, विंग 4 बेबीज़ की मदर बनने वाला है, इसीलिए वो इतना मोटा है। ये सब सुनने के बाद यानली हैरानी से विंग को देखती है और विंग से कहती है, आशियन तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यानली की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे 20 दिन पहले ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 4 बेबीज़ के साथ। मुझे ये बात आपसे कहने में बहुत शर्म आ रही थी। यानली कहती है, तुम्हें ये बात मुझसे कहने में शर्म आ रही थी, पर क्यों। यानली की बात सुनकर विंग कहता है, देखिए सीजे मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और इस 20 साल की उम्र में मैं 8 बच्चों की माँ बन चुका हूँ। ये सब इस ओल्ड मैन की गलती है। विंग की बात सुनकर लैंज़ेन कहता है, विंग तुम हमेशा मेरी गलती निकालते हो, तुम अपनी गलतियों को स्वीकार क्यों नहीं करते हो। लैंज़ेन की बात सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद लैन कुरैन विंग के पास आकर विंग से कहता है, बेटा चलो रस्म को शुरू करते हैं। सभी लोग विंग को कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन लैंज़ेन ने अभी तक विंग को कुछ भी नहीं दिया था, इसीलिए विंग खुद लैंज़ेन के पास जाता है और लैंज़ेन से कहता है, हस्बैंड आपने अभी तक मुझे मेरा गिफ्ट क्यों नहीं दिया। विंग की बात सुनकर लैंज़ेन मुस्कुराता है। फिर वो विंग की टमी की ओर इशारा करते हुए कहता है, यही तो है मेरा गिफ्ट। लैंज़ेन की बात सुनकर विंग बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से लैंज़ेन की तरफ देखता है। विंग को ऐसे गुस्से में देखकर लैंज़ेन स्माइल करता है और फिर कहता है, विंग मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा गिफ्ट रूम में है। विंग ये सुनकर खुश हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।